हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से शिक्षा विभाग की अपडेट को हम लोग क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंटली दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि शिक्षकों की छुट्टियां इस तारीख तक पूर्णतः दे दी गई हैं और इसमें वर्क फ्रॉम होम के दिशा निर्देश दिए गए हैं और भी तमाम बातें हैं। और कब तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पेरोल पर वेतन में देरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। वेतन को लेकर पेरोल का माध्यम जो निर्धारित किया गया तो उसमें भी लेट लतीफ़ी हो रही है, उस पर बातचीत करेंगे। और 69,000 भर्ती में थर्ड काउंसलिंग की कोई सूद नहीं ले रहा है और ये कारण क्या क्या विभिन्न कारण है, इस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो बात यहीं से प्रारंभ करते हैं। वर्क फ्रॉम होम करेंगे परिषदीय शिक्षक। सचिव विशेष शिक्षा परिषद ने 8वीं कक्षा तक के परिषदीय शिक्षकों शिक्षा मित्रों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। सचिव विशेष शिक्षा परिषद ने कक्षा 1 से कर कक्षा 8वीं तक के सभी परिषदीय शिक्षकों शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को विभागीय कार्य घर से यानी वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया है। कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने, इस दौरान छात्रों को स्कूल नहीं बुलाने एवं दूसरे प्रशासनिक कार्यों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा करने का निर्देश दिया है। सचिव के आदेश में कहा गया है कि जिन शिक्षकों शिक्षा मित्रों और निर्देशकों को जिला प्रशासन अथवा सक्षम अधिकारी की ओर से कोविड ड्यूटी में लगाया गया है वह अपने काम पूरा करते रहेंगे। और प्रदेश भर में बड़ी संख्या में शिक्षक कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने शिक्षकों को मौत से बचाने के लिए कोविड ड्यूटी से मुक्त करने की मांग भी की है इसके दौरान। तो ये निर्देश जारी किया गया कि 30 अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम का आप लोगों को बोला गया है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अभी यहाँ पर देख लीजिए, ट्वीट भी किया था आपके बेसिक शिक्षा मंत्री ने। पहले ये देख लीजिए जो निर्देश जारी किया गया है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, जिसमें सभी बीएसएस को उत्तर प्रदेश के संबोधित किया गया है कि कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के समस्त परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों शिक्षा मित्रों और निर्देशकों के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट है कि 30 अप्रैल तक आपका शैक्षणिक कार्य बंद है और इसमें कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की बात की गई है। और इसमें स्पष्ट है कि उक्त के संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ कि वर्तमान कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत परिषदीय शिक्षकों शिक्षा मित्रों और निर्देशकों को विभागीय कार्य घर से करने वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाती है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आप जिला प्रशासन सक्षम अधिकारी द्वारा परिषदीय शिक्षकों शिक्षा मित्रों और निर्देशकों को दिए जाने वाले प्रशासन कार्य दायित्व हेतु आवश्यक उनकी तैनाती एवं 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इसी को लेकर जब जारी किया गया कल देर रात में आपके डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने ट्वीट किया था कि कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों शिक्षा मित्रों तथा निर्देशकों को घर से कार्य करने यानी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। और उसी के बाद तत्काल प्रभाव से ये आपका लगातार आपका जो बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से पत्रांक जारी किया जाता है और जिसमें स्पष्ट है कि वर्क फ्रॉम होम की ड्यूटी आप सभी को दी जाती है ताकि आप भी रिलैक्स रहें, रिलीफ रहें और सुरक्षित अपने घरों में घर से कार्य करें शिक्षा परिषद और शिक्षा विभाग की। दूसरी बात करें वेतन की, तो पेरोल व्यवस्था लागू करने में हो रही है ढिलाई। 31 मार्च तक पेरोल मॉड्यूल की सभी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। सरकारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का वेतन समय पर देने के लिए लागू की जाने वाली पेरोल मॉड्यूल व्यवस्था में खंड शिक्षा अधिकारी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय करण ने लापरवाही बरतने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों को अप्रैल का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक पेरोल मॉड्यूल के लिए सभी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादातर ब्लॉकों में ये काम पूरा नहीं हुआ है। मास्टर डाटा एंट्री का डाटा निश्चित समय सीमाओं तक लॉक नहीं होने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। ज़्यादातर ब्लॉकों में 92-93% काम ही पूरा हुआ है। इसे अप्रैल के वेतन से यूपी में लागू किया जाना है और इसके लागू होने के बाद शिक्षकों को वेतन समय पर मिलेगा और इसमें मानवीय दखल नहीं होगा।
इसे मानव संपदा पोर्टल से जोड़ा गया है। विभाग में छुट्टियों के नाम पर खूब खेल होता है। पूरे प्रदेश में सुविधा शुल्क देकर छुट्टियां मंजूर होने की सूचनाएं आती हैं। यदि कोई बिना मंजूरी के छुट्टी पर जाता है तो उसको वेतन काट लिया जाता है। तो इसको लेकर पेरोल व्यवस्था और मानव संपदा पर लगातार व्यवस्थाएं चल रही हैं, ताकि जो सुविधाएं हैं, जो बीच बिचौलिए वाले काम हैं, जो परेशानी वाले काम हैं, उनको दूर किया जा सके। वहीं बात करूँ उत्तर हज़ार भर्ती में थर्ड काउंसिलिंग को लेकर रिक्त पदों पर, तो अभी लगातार बीच में हिला हवाली देखने को मिली थी। कई बीएसएस ने डाटा फीड नहीं किया था, लगातार प्रेषित नहीं किया था। हालांकि सचिव विशेष परिषद की ओर से लगातार 2 से 3 बार इस चीज़ का रिमाइंडर भी भेजा गया कि जितने रिक्त पद हैं उसको लगातार भेजिए, ताकि काउंसलिंग को लेकर हम सुनिश्चित करें। लेकिन कोविड जैसे हालातों में अब आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये है कि आप हर जगह लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरी ओर कि पंचायती चुनाव होने के बाद ही अब आपको कुछ संभावित हो सकता है कि कुछ इसमें हो। हालांकि लगातार हम इस चैनल के माध्यम से और लगातार अभ्यर्थी अपनी मांग कर रहे थे कि कम से कम काउंसलिंग का आयोजन कर दिया जाए और उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटने की जो प्रक्रिया है वो 2 तारीख के बाद किया जाए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीचों में आपके कोविड जैसे अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी इशू क्रिएट किए हुए हैं, तो उन सभी को भी ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बनी रही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।